हेलो फ्रेंड्स, टॉयज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है गाय और बोलती गुफा। ये एक गाय है जो एक घर में रहती है। ये गाय का घर है। उसके घर के आगे एक हैंडपंप लगा हुआ है और ये उसके घर जाने का रास्ता है। एक दिन गाय अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। मौसम बहुत सुहाना था, तो उसने सोचा क्यों ना जाकर के बाहर हरी हरी घास चराऊं। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत दिनों से हरी घास खाई भी नहीं है। ये सोचकर गाय अपनी बालकनी से नीचे आई और घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई और मौसम का मज़ा लेते हुए चल पड़ी हरी घास खाने। गाय गुनगुनाते हुए जा रही थी, ला 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 ला। ला 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 ला। गाय के चले जाने के बाद वहां जंगल में एक शेर टहल रहा था। उस शेर को बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था। वो बहुत भूखा था और शिकार की खोज में इधर से उधर टहल रहा था। टहलते टहलते, शिकार खोजते खोजते वो शेर आ गया धीरे धीरे गाय के घर के पास, गाय की गुफा के पास। और अब शेर पूरी तरह से गाय के घर के पास आ चुका था। जब शेर गाय के घर के पास पहुंच गया तो वो समझ गया कि ये घर किसी जानवर का है। और चूंकि ये देखिए दोस्तों, घर का दरवाज़ा बंद था, तो वो समझ गया कि घर में वो जानवर नहीं है। शेर ने घर को पूरा ऊपर तक देखा और सोचा क्यों ना मैं जा करके इस घर में जाकर छुपकर बैठ जाऊं और जिस भी ये जानवर का घर होगा वो पक्का आएगा और जब वो आएगा मैं उसे अपना शिकार बना लूँगा और उसे खा जाऊँगा। शेर गाय की गुफा की तरफ बढ़ रहा था और अपने मिट्टी लगे हुए पंजों के निशान घर के पीछे छोड़ता चला जा रहा था रास्ते भर में। और फाइनली शेर गाय के घर के दरवाजे के पास आ गया। उसे पता भी नहीं था कि उसके पैरों में लगे हुए मिट्टी के निशान पीछे छूट रहे हैं गाय के घर जाने वाले रास्ते पर। उसने धीरे से गाय के घर का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद शेर ने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और घर की खिड़की से चुपचाप धीरे धीरे झांकता रहा, शिकार की तलाश करता रहा कि जैसे ही वो आएगा मैं उसे खा लूँगा। जब शेर घर के अंदर जाकर छुपकर बैठ गया तब थोड़ी देर बाद घूमते टहलते हुए घास खाने के बाद गाय वापस आई। फिर उसने पता है क्या देखा, अरे ये मेरे घर के बाहर इतने सारे ये किसी जानवर के पैरों के निशान बने हुए हैं जो घर तक तो जा रहे हैं
पर घर से बाहर आने के निशान नहीं बने हुए हैं। इसका मतलब है मेरे घर में जाकर के कोई छुप कर बैठ गया है और वो अभी भी घर के अंदर है, वो बाहर नहीं आया है। अगर आता तो बाहर आने के निशान भी होते। इसका मतलब है मैं अगर अंदर गई तो वो मुझे अपना शिकार बना सकता है। मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। मुझे कोई ट्रिक लगानी चाहिए ताकि पता चल सके कि घर में कोई है या नहीं है। इतना सोचने के बाद गाय ने घर के बाहर से ही किनारे खड़े होकर आवाज दी, ओ मेरी प्यारी गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैं जब आती हूँ तो तुम कहती हो कि अंदर आ जाओ, तब मैं आती हूँ। क्या मैं अंदर आ जाऊं? गाय की ये आवाज घर के अंदर छुपा बैठा शेर सुन रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो बोले या ना बोले। गाय ने फिर से आवाज लगाई, ओ मेरी प्यारी गुफा, हर बार जब मैं आती हूँ तुम तो एक आवाज में बोल देती हो कि अंदर आ जाओ। आज तुम नहीं बोल रही हो, क्या बात है? ओ मेरी प्यारी गुफा, क्या मैं आ जाऊं? और गुफा के अंदर बैठा शेर जो गाय की राह तक रहा था, उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप शांत एकदम अंदर बैठा हुआ था। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो कुछ बोले या ना बोले। इसके बाद गाय बोली, ओ मेरी प्यारी गुफा, तुम मेरे 2 बार आवाज लगाने के बाद भी नहीं कुछ बोल रही हो। इसका मतलब तुम बताना चाहती हो कि अंदर कोई छुपा बैठा है। ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारा इशारा। मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय। और जब गाय ने टाटा बाय बाय बोल दिया तो शेर समझ गया कि इसका मतलब है अब गाय जा रही है। अगर वो चली गई तो मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरा शिकार चला जाएगा। फिर पता है उसने क्या किया? उसने घर के अंदर से आवाज लगाई, अरे मेरी प्यारी गाय, मैं सो गई थी, इसीलिए तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाई। तुम अंदर आ जाओ, गुफा पूरी तरह सुरक्षित है, गुफा में कोई भी नहीं है। तुम दरवाजा खोलो और अंदर आ जाओ मेरी प्यारी गाय। और बस गाय का काम हो गया। वो यही तो चाहती थी कि ये जो भी अंदर बैठा है वो बोले। अब उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं समझ गई शेर सिंह, तुम अंदर छुपे बैठे हो। गुफा कभी बोलती है क्या? तुम क्या समझते हो कि तुम ऐसे बोलोगे और मैं अंदर आ जाऊंगी? अरे गुफा तो निर्जीव होती है और निर्जीव कभी बोलते नहीं हैं। अब तुम घर के अंदर बैठे रहो, मैं तो चली। टाटा। और इतना कहकर गाय वहां से बहुत तेज भाग गई। और घर के अंदर बैठा हुआ शेर भूखा ही रह गया, उसे कुछ भी हाथ ना लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता और हिम्मत से काम लेना चाहिए ताकि हम उस समस्या से बाहर निकल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।